नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पीटेक पर। इस वीडियो में एक और अच्छी भर्ती के बारे में हम बात करने वाले हैं। और ये जो भर्ती है दोस्तों, एल डी सी लोअर डिवीज़न क्लर्क की ये भर्ती है। और कितने पदों पर टोटल भर्ती निकाली गई है, कब से कब तक आपको आवेदन करना है, कितनी फीस है, आवेदन करने का प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ये सब कुछ इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। बस आपको वीडियो पूरा देखना है। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले जितने भी भाई लोग चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं। इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से हम पूरी अपडेट जानते हैं दोस्तों। ये जो भर्ती है बिहार से निकाली गई है दोस्तों, बिहार में भर्ती निकली है। बिहार लोक सेवा आयोग, 15 नेहरू पथ, बेली रोड, पटना। और ये पिन कोड हो गया। विज्ञापन संख्या, बिहार लोक सेवा आयोग कार्यालय पटना में निम्न वर्गीय लिपिक के कुल 26 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग पटना के वेबसाइट, ये साइट है www.bpsc.bihar.gov.in पर प्रदर्शित है। इन रिक्त पदों की कोटिवार विवरण अभी आपको हम बताने वाले हैं, किस कैटेगरी के कितने पोस्ट हैं। ठीक है, अब इस भर्ती में आप पूरे भारत के लोग अप्लाई कर सकते हैं। कहीं से भी हों भारत में आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बताया भी गया है सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से। आप भारत में कहीं भी रहते हों इस भर्ती में भाग ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, कोटि हो गया और अनुमान्य पदों की कुल संख्या 35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की कुल संख्या। तो अनारक्षित वर्ग 13, 5, आर्थिक रूप से कमज़ोर 3, 1, अनुसूचित जात 4, 1, अनुसूचित जनजात 1, इधर 1 भी नहीं है। तो इस प्रकार से टोटल 26 पदों पर भर्ती निकाली गई है। जिस कैटेगरी से आप लोग हैं वो आप लोग यहाँ पर देख लेंगे। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के आलोक में निःशक्तता से ग्रस्त उम्मीदवारों के लिए 4% आरक्षित कुल पदों की संख्या है। ठीक है, विज्ञापित पदों की संख्या घट सकती है और बढ़ भी सकती है। ये जो संख्या है टोटल पदों की संख्या 26, इसमें बढ़ोतरी भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है। अब वेतनमान देखिए दोस्तों, यहाँ पर वेतनमान लेवल 2 19,900 63,200। योग्यता इंटरमीडिएट। अगर आप लोग इंटर पास हैं तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लोअर डिवीज़न क्लर्क की भर्ती है। 4 नंबर पर देखिए दोस्तों, तकनीकी योग्यता, कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन, कंप्यूटर चलाने का ज्ञान हो और टाइपिंग भी आपको आनी चाहिए। एज अगर देखी जाए तो दिनांक 1/8/2025 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम अनारक्षित पुरुष 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला एवं अनारक्षित महिला 40 वर्ष एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला 42 वर्ष। सेवानिवृत्त की आयु में 60 वर्ष की एज है तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे। वेतनमान भी देख लिया। लेवल 2 की भर्ती है दोस्तों, लेवल 2 की भर्ती है। उसी प्रकार ये वेतन है 19,900 63,200। और इसके बाद में आप लोगों को क्या समझना है, यहाँ पर बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। थोड़ा और ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे हम। ये पूरा नोटिफिकेशन आप लोग अच्छे से देख लेना। ये तो सब इसके बारे में बताया गया है कि जिस कैटेगरी को
कैटेगरी वाइज जितनी छूट मिलती है उस छूट के बारे में ये बताया गया है। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया क्या है। तो यहाँ पर आप लोग समझेंगे, किसी भी स्तर की परीक्षा के लिए, ध्यान से समझना आप लोग, किसी भी स्तर की परीक्षा के लिए समीक्षा के बाद 40,000 से कम आवेदन रहने पर, ध्यान से आपको समझना है, 40,000 से कम आवेदन रहने पर प्रारंभिक परीक्षा सामान्यतः नहीं ली जाएगी। अगर 40,000 से आवेदन कम हुए तो जो प्रारंभिक परीक्षा है वो नहीं ली जाएगी। 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर परीक्षाएं 2 चरणों में आयोजित की जाएंगी। अगर आवेदन 40,000 से ज़्यादा हो गए तो 2 चरणों में परीक्षा होगी, ठीक है, जिसमें प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा का तथा द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा का। 2 परीक्षा होंगी अगर 40,000 से ज़्यादा आवेदन हुए तो। प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा दोनों ही वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा जिसमें निम्नांकित विषय होंगे। सामान्य ज्ञान से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं तो ये आप लोग समझें। जो प्रारंभिक परीक्षा होगी, सामान्य अध्ययन प्रश्नों की संख्या 50 होगी, सामान्य विज्ञान एवं गणित प्रश्नों की संख्या 50 होगी, मानसिक क्षमता जांच प्रश्नों की संख्या 50 होगी। ये 150 क्वेश्चन होंगे दोस्तों। उसके बाद में है प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक निर्धारित किए गए हैं दोस्तों। एक अगर क्वेश्चन आपका सही हुआ तो 4 अंक उसके लिए मिलेंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। अगर आपका उत्तर गलत होता है, मान लो एक आपने सही कर दिया, एक गलत कर दिया, तो 4 नहीं फिर 3 नंबर मिलेंगे, 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट की होगी। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी अंग्रेजी। अगर हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होती है तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। प्रारंभिक परीक्षा पुस्तक सहित ली जाएगी। प्रत्येक खंड के लिए एक ही पुस्तक ले जाने की छूट होगी। परीक्षार्थी अपने साथ अधिकतम 3 पुस्तक, एक सामान्य ज्ञान के लिए, यह आप लोग ध्यान समझना दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा पुस्तक सहित ली जाएगी। प्रत्येक खंड के लिए एक ही पुस्तक ले जाने की छूट होगी। परीक्षार्थी अपने साथ अधिकतम 3 पुस्तक, एक सामान्य ज्ञान के लिए, एक गणित के लिए, एक सामान्य विज्ञान के लिए परीक्षा भवन में ले जा सकते हैं। पुस्तकों में NCERT, BSEB, ICSE एवं अन्य बोर्ड के टेक्स्ट बुक ही मान्य होंगे। किसी विषय से संबंधित गाइड, किसी पुस्तक की फोटोकॉपी अथवा हस्तलिखित नोट परीक्षा भवन में ले जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा भवन में प्रवेश करने के पूर्व परीक्षार्थी अपना नाम एवं अनुक्रमांक अनुमानित पुस्तक पर अवश्य स्पष्ट रूप से अंकित करेंगे। परीक्षा भवन में पुस्तकों का आदान प्रदान पूर्णतया वर्जित है। पुस्तक के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा भवन में ले जाना वर्जित होगा। तो ये 3 बुक आप लोग ले जा सकते हैं, इसमें बताया गया है परीक्षा भवन में। प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस निम्न प्रकार है, ये आप लोग नोटिफिकेशन में देख लेना। बाकी जो महत्वपूर्ण है वो हम आपको इसमें फटाफट के अंदाज में बता रहे हैं दोस्तों। आप लोगों को वीडियो पूरा देखना। अगर ये अपडेट अच्छा लग रहा है तो आप लोग एक लाइक तो कर दें दोस्तों, एक लाइक नहीं करते हैं भाई मेरे, और इस वीडियो को इंटर पास वालों के पास शेयर कर दें, ठीक है। और यहाँ पर आपको पूरा नोटिफिकेशन ध्यान से देख लेना है। उसके बाद में देखना है मुख्य लिखित परीक्षा में कोटिवार न्यूनतम अर्हतांक के आधार पर योग्य पाए गए सफल अभ्यर्थियों को टंकन एवं कंप्यूटर जांच परीक्षा में बुलाया जाएगा। टंकन जांच परीक्षा से संबंधित विस्तृत निर्देश हैं जो आपको समझना है। अभ्यर्थी ध्यान दें कि टाइपिंग टेस्ट देते वक्त किसी शब्द को टंकित कर देने के पश्चात उस शब्द को डिलीट की या बैक स्पेस की मदद से डिलीट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि डिलीट की एवं बैक स्पेस पूर्व से ही लॉक रहेगा। अगर आपको कुछ टाइप करने के लिए दिया जाता है तो उसको ना आप डिलीट कर पाएंगे, ना ही बैक स्पेस से हटा पाएंगे, उसको लॉक कर दिया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट MS वर्ड एप्लीकेशन में लिया जाएगा।
हिंदी टाइपिंग के लिए कीबोर्ड, लेआउट, रेमिंगटन, ये सब आपको ध्यान से समझ लेना है। चलिए हम थोड़ा और ऊपर की तरफ चलते हैं। आरक्षण में बात कर लिया जाए। क्या है आरक्षण में? यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर परीक्षा के किसी भी स्तर चरण में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा एवं आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास, मूल निवास प्रमाण पत्र, ये सब जमा करना होगा। जितने भाई इसमें अनुसूचित जाति कैंडिडेट होंगे और अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट होंगे, उनको अपना स्थायी निवास और मूल निवास प्रमाण पत्र इनमें से एक जमा करना होगा। चलिए और ऊपर की तरफ हम स्क्रॉल करते हैं। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति, स्थायी निवास, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पिता के स्थायी पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि उनके पति के नाम एवं पता से। ठीक है, उनके पिता के नाम से होगा पूरा। और ऊपर की तरफ हम स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आरक्षित कोटि ऑनलाइन आवेदन में आरक्षण कोटि कोड कितना है। अनारक्षित में आप लोग देख सकते हैं 1, SC 2, ST 3, EBC 4, BC 5, BCL 6, EWS 7। ये आप लोग यहाँ पर देख लेंगे। बिहार राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगजन पात्र को ही क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा। ठीक है, और ऊपर की तरफ हम स्क्रॉल करते हैं। सैलरी के बारे में पूरी बात हो गई, एज के बारे में पूरी बात हो गई। हाँ, अब आपको समझना है ऑनलाइन आवेदन के क्रम में अभ्यर्थियों से कतिपय सूचना सिर्फ डाटाबेस संधारित करने हेतु ली जाती है। अगर उक्त सूचना से संबंधित किसी प्रकार का छूट विज्ञापन में अंकित नहीं है तो उसका दावा ना तो मान्य होगा, ना ही उसका लाभ मिलेगा। ये सब आपको ध्यान समझ लेना है। ये नोटिफिकेशन पूरा हम आपको दिखाएंगे, जो महत्वपूर्ण है वो सब आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। और जब फार्म भरेंगे आप लोग तो ये आप लोग अच्छे से देख लेंगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसके आवेदन 8 जुलाई से स्टार्ट होंगे। 8 जुलाई से इसके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। शुल्क के बारे में बात कर ली जाए कि कितना शुल्क किस कैटेगरी को लगेगा, तो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपया है। केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपया है। और बिहार राज्य की स्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिलाओं के लिए 150 रुपया है। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 150 रुपया। अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 600 रुपया। अगर किसी दूसरे राज्य से आप लोग अप्लाई करते हैं तो वो सभी लोग सामान्य कैटेगरी में ही आएंगे। ठीक है, तो उनके लिए 600 रुपये शुल्क लगेगा। अभ्यर्थियों को उपरोक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा। और यहाँ पर आप लोग देख लीजिए दोस्तों, नोट में क्या लिखा है। वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार अंकित नहीं किया जाता है, उन्हें बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क भुगतान देना होगा। जिनके आधार में नंबर नहीं लगा होगा उनको बायोमेट्रिक के फीस के रूप में 200 रुपये अतिरिक्त भुगतान करना होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आवेदन करने की। तो जो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 8 जुलाई 2025 और इसकी लास्ट डेट है 29 जुलाई 2025। 8 जुलाई से 29 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पोस्ट अच्छी है दोस्तों, सैलरी भी ठीक है। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जितने हाई स्कूल पास हैं सभी के पास इस वीडियो को पहुंचाएं दोस्तों। और यहाँ पर पूरा नोटिफिकेशन हमने आपको लगभग दिखा दिया है, कुछ बचा है अभी आपको हम दिखाए दे रहे हैं। पूरा नोटिफिकेशन आपको
आपके सामने स्क्रीन पर पूरा हो गया है। पूरा इंस्ट्रक्शन इसमें दिया गया है। जब आप लोग अप्लाई करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको देख लेना है और उसके बाद में ही अप्लाई करना है। तो जो महत्वपूर्ण था सब डेट से लेकर के और परीक्षा के बारे में, 40,000 से कम आवेदन अगर हैं 40,000 तो आपकी प्रारंभिक परीक्षा नहीं होगी। 40,000 प्लस अगर आवेदन होंगे तो आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी। सैलरी यहाँ पर लेवल 2 है दोस्तों। लेवल 2 के तहत सैलरी मिलेगी 19,900 और 63,200। ये सैलरी है बेसिक, ठीक है। इसी के बीच में आपको सैलरी मिलने वाली है। 19,000 तो ये बेसिक हो गए, 19,900, फिर इसमें अन्य भत्ते भी जुड़ेंगे तो सैलरी और इसमें बढ़ कर के आपको मिलेगी। तो ये पूरा अपडेट हमने आपको इस वीडियो में दे दिया है। 8 जुलाई से आवेदन स्टार्ट होंगे। 8 जुलाई से इसके लिए आवेदन स्टार्ट होंगे। 29 जुलाई इसकी लास्ट डेट है आवेदन करने की। और जितने सामान्य कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 600 रुपये का भुगतान है, फीस में करना होगा। और जितने भी कैंडिडेट हैं उनको 150 रुपये का। बाकी अन्य राज्य से जितने भी कैंडिडेट हैं उनको 600 रुपये का भुगतान करना होगा। जिनके आधार में मोबाइल नंबर नहीं लगा है उनको 200 रुपये का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। तो ये सब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है, अपडेट अच्छा लगा है। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दें। मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।